ये एक पहले का बड़ा केकड़ा था जिसकी पीठ पर एक लाइट हाउस था। इंसान इसे लाइट हाउस केकड़ा कहते हैं और केकड़ा एक संग्रह करता है। ये जहाजों को इकट्ठा करता है ताकि खुद के खेलने के लिए रख सके। इसने इस लाल पाल वाली नौका को बहुत पसंद किया और इसे कांच की बोतल में सुरक्षित रख लिया। थोड़े ही समय में पूरा समुद्र तल उसके संग्रह से भर जाएगा। समय के साथ केकड़ा धीरे धीरे बूढ़ा हो गया, उसकी गतिविधियां धीमी हो गई और जहाजों को संग्रह करना बहुत कठिन हो गया। उसके विशाल शरीर के कारण उसका ऊपरी हिस्सा और लाइट हाउस पानी की सतह पर नजर आने लगे। लाइट हाउस की वजह से जहाज खोने की दिशा भूलने से बच जाते हैं। इसी दिन एक क्रूज के यात्री तस्वीरें खींच रहे थे। एक सीगल ने अनजाने में केकड़े की पीठ को देख लिया। उन्होंने इसे एक अकेला द्वीप समझा और कैमरा निकालकर तस्वीरें खींची। यहाँ तक कि वे केकड़े के सामने जाकर उसे नजदीक से देखने की कोशिश करने लगे। अपने आप को प्रकट किए बिना केकड़ा इस क्रूज जहाज को संग्रहित करना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से जब उसने क्रूज जहाज को उठाया तो वह वापस नहीं आया। इस मौके का फायदा उठाकर पर्यटक इस सुनसान द्वीप पर चढ़ गए। उन्होंने तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की, जिससे बड़ी संख्या में पर्यटक आकर्षित हुए। फिर उन्होंने एक एक करके लंगर फेंके जो भारी भरकम समुद्र तल में संग्रहित सामानों पर गिरे। अपनी प्रिय फैन चुआंग की रक्षा के लिए केकड़ा उसे अपने शरीर के नीचे छिपा लेता है। मनुष्यों के द्वारा इस विनाश के सामने वो बहुत क्रोधित लेकिन असहाय है। एक पर्यटक समुद्र के नीचे डुबकी लगाकर उसकी तस्वीर लेता है। दर्शक फिर से यहाँ आते हैं और यहाँ तक कि इसे एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित कर देते हैं। उसकी पीठ पर ऊंची इमारतें बना देते हैं और डेंगता को डांस फ्लोर में बदल देते हैं। बहुत जल्द आने जाने वाली नौकाओं की संख्या बढ़ने लगी, लेकिन ऊंची इमारतों के वजन ने केकड़े को सांस लेना मुश्किल कर दिया। मगर लाल फन चुआंग की रक्षा के लिए उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर शरीर को संभाला। सोचा नहीं था कि इंसान और भी निरंकुश हो जाएंगे। उन्होंने दंगता पर एक विशाल विज्ञापन बोर्ड स्थापित कर दिया, जिसे केकड़ा और समर्थन नहीं कर सका। कांच की बोतल टूट गई और पीठ पर की ऊंची इमारत गिर पड़ी। इंसान जल्दी से भाग निकले। जल्द ही ये जगह खंडहर बन गई और केकड़ा थक चुका था। उसका शरीर का खोल गिरने लगा। उसकी जिंदगी भी समाप्त हो गया। सभी इमारतें केकड़े के साथ समुद्र में डूब गईं। केवल लाइट हाउस सही सलामत रहा। तभी लाइट हाउस अचानक हिलने लगा। एक छोटा केकड़ा बाहर निकल आया। उसने बूढ़े केकड़े की पाइप उठा ली, फिर बूढ़े केकड़े का काम संभाला। लाइट हाउस को पानी से बाहर निकालकर मानव जहाजों को दिशा दिखाने लगा और साथ में अपनी पसंदीदा नामों को भी संग्रहित करने लगा।